दोस्तों, अगर आपने जेटेट 2024 में फॉर्म भरा था और अब झारखंड टेट 2026 में फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं, आपका पुराना डेटा या गलत जानकारी दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कई पुराने कैंडिडेट्स का फॉर्म सही से अपडेट नहीं हो पा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे कि पुराना आवेदन कैंसिल करके नया फॉर्म कैसे भरे। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। कहाँ क्लिक करना है, क्या हटाना है, कैसे आपका नया फॉर्म को अपडेट करना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग नए सिरे से फॉर्म भरना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं भरे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, नहीं तो छोटी सी छोटी गलती आपके फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आएंगे जैक एग्जाम पोर्टल के साइट पे। उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिखेगा जेएच टेट 2026 एग्जाम पोर्टल, उसमें आप क्लिक करके आप एकदम साइट पे आ जाएंगे। देन ओल्ड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पर आप क्लिक करेंगे। देन आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के फिर आप जो कैप्चा है 5+7 12 जो भी कैप्चा आएगा वो आप कैप्चा को यहाँ पर डाल के साइन इन कर दीजिए। आपका साइट थोड़ा स्लो चल सकता है, आप लोग थोड़ा धैर्य बना रखिएगा ताकि आपका आराम से काम हो जाए। देन साइन इन कर दीजिएगा। साइन इन होकर आपका फॉर्म लॉग इन हो जाएगा। फिर आपको दिखेगा कि आपने अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है तो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखेगा, लेवल 1 कंप्लीट करने बोला जाएगा फॉर्म को। फॉर्म का कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप में अगर कोई अपडेट ना करना हो तो आप इसी फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो हटाना है, मुझे लेवल चेंज करना है या फिर कुछ दूसरा भी करेक्शन आप कर सकते हैं। मैं लेवल चेंज के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। देन यहाँ पर क्लिक करके आपको जो बॉक्स दिया गया है कंप्लीट, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिए। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस बॉक्स में आप क्लिक करके आप फिर अपना पूरा फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर कैंसिल के क्लिक करके आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। एस आई एम श्योर पे आप क्लिक करना है। देन आपका पूरा डेटा यहाँ से कंप्लीट गायब हो गया। अब आप नए सिरे से फिर फॉर्म को देखिए स्टार्ट करते हैं। पूरा डाटा आपका यहाँ से हट गया है। फिर आप नीचे आएंगे हम लोग, जो फिर एकदम फ्रेश पेज आ गया आपका दिख रहा है स्क्रीन पे। अब साइन अप पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी नया रजिस्ट्रेशन होगा जिस हिसाब से आप लोग करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग देखेंगे कि साइन अप का आपका प्रोसेस फिर आ जाएगा, जो आपका आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर देन पूरा डेटा देखिए यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पूरा इस तरह से आपका पूरा डेटा जहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर आपको पूरा फिलअप करना है। तो एक एक तरह से आप जैसे भर सकते हैं। जहाँ पर यहाँ पर कैटेगरी आपका जो सिलेक्शन करना है, दिव्यांग है या नहीं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट कौन सा है आपका। तो यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम होगा, आप इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे चलिए हम एक तरह से फिर हम पूरा यहाँ भरते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। नेम की जगह फादर, मदर्स, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पूरा एकदम डेटा देखिए आपको भरा हुआ दिख रहा है। इस तरह से आप अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पर सबमिट करने से पहले पूरा डाटा देख के जो सही है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि माय नेम, फादर्स नेम, जो भी डाटा आपका सही दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक दो बार आप पूरे फॉर्म को दोबारा फिर रीचेक कर सकते हैं ताकि कोई भी चीज आपका गलती ना हो। देन एक एक करके आप टिक कर दीजिए क्या क्या आपका सही है। मेरा यहाँ पर सब कुछ सही है, जिसके चलते मैं आप सभी को टिक कर दे रहा हूँ। देन आई एग्री पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर क्रिमिनल क्लॉज पे भी आप एग्री से क्लिक कीजिए एंड देन फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कीजिए। देन आपका ईमेल सेव एंड लॉक में क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देन आपका ईमेल और मोबाइल में दोनों ही एक ओटीपी जाएगा, आप कोई भी ओटीपी एक डाल सकते हैं। आप यहाँ भी चाहे तो एक बार फॉर्म को चेक कर सकते हैं पूरा कि आपका डेटा सही डाला गया है या फिर गलत डाला गया है। यहाँ पर आप आराम से अपना जो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे या जीमेल पे, आप मोबाइल पे देख चेक कीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर जल्दी आ जाए तो आप उसे अपना यहाँ पर डालिए। देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर चेक भी कर लीजिएगा एक बार आपको जरूरत पड़े तो। देन सक्सेस शो करेगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म का आ गया, यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब आप फिर चीजों को दोबारा भर पाएंगे। जिसको मैंने हटाया था पहला ओल्ड को, यहाँ पर आप हर चीज को फिर अलग से भर पाएंगे। मेरा लेवल सिर्फ 1 सिलेक्शन था, इस बार मैं बोथ लेवल सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, इसके चलते नो का ऑप्शन में मैं सिलेक्ट करूंगा। जो लोग टीचर है या पारा टीचर है वो लोग यस पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लेवल 1 में हम सहायक आचार्य सिलेक्ट करेंगे। लेवल 2 जो हम इस बार दोनों को भर रहे हैं, यहाँ भी सहायक आचार्य ही हमको सिलेक्ट करना है। जो लोग स्पेल ट्रेन टीचर किए हैं, स्पेल डीएलएड किए हैं, वो लोग स्पेल टीचर को सिलेक्ट करेंगे। देन इंग्लिश, हिंदी मेरा फर्स्ट प्रेफर लैंग्वेज है, देन बांग्ला सेकंड लैंग्वेज है। इस हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। टीचर टाइप में
यहाँ पर आप ग्रेजुएशन जहां से किए हैं उस तरह से भरिएगा। सोशल, जैसे मैंने हिंदी ऑनर्स किया है तो मैंने लैंग्वेज टीचर यहाँ पर भरना है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हिंदी किया है तो सोशल स्टडीज वाला टीचर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। जो लोग मैथ या साइंस की है वो साइंस वाला टीचर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज किए हैं तो भी आप लैंग्वेज टीचर सिलेक्ट कीजिएगा, यार सोशल एक्शन किया है, सोशल स्टडीज किए हैं तो आप सोशल टीचर आप वहां पर सिलेक्ट कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर गलती ना करें। यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन के लेवल पे भरूंगा, मैंने ग्रेजुएशन किया है जिसके चलते मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा वर्ष में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। आप अपना मार्क हिसाब से चूज कर लीजिएगा। देन आप फिर आगे यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। फिर मैं सेकेंड पेपर के लिए भी वही चूज करूंगा। मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ मैंने डीएलएड किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे लिए सबसे प्रेफर ऑप्शन है, इसके लिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया। फिर आप आराम से आगे बढ़ जाइएगा। आप यहाँ से इसको आराम से पढ़िएगा, उसी हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए आप लोग डीएलएड किया है तो आप लोग सेकंड या थर्ड में से आप लोग दोनों के लिए बेस्ट रहेगा, इसको आप लोग ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। फिर सबमिट करके आगे बढ़ जाते हैं। देन आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा। फर्स्ट सेंटर जैसे हमको साहिबगंज लेना है तो साहिबगंज लिए, सेकंड शायद दुमका लेना है, दुमका लिया, थर्ड है हमको रांची सिलेक्ट करना है। आप अपना सिलेक्शन कर लीजिए कि कौन सा आपको चूज करना आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर आप फिर देख लीजिए, आप इसको आराम से देख के ही भरिएगा, मैंने इसीलिए इसको दिखाया कि आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ इसको भी मैंने यहाँ पर चेक कर लीजिए। आपके अगर आप सिर्फ डीएलएड किया है तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने ग्रेजुएशन के लेवल में भरा है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सेव एंड, फिर आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा ऊपर, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि क्या कोई गलत चूज किए हैं या नहीं। फिर आप आराम से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपका सक्सेसफुली दिखाएगा। अब आप यहाँ पर मार्किंग पूरा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप सारी डिटेल्स को भर सकते हैं। नीचे आपका आएगा है अपेयरिंग और यहाँ पर मतलब पास्ट, दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है। जो बच्चे अपेयरिंग भरना चाहते हैं यहीं से आपको शो करेगा कि अपेयरिंग आपको कैसे भरना है। मैं अपेयरिंग वालों के लिए भी एक अलग वीडियो डालूंगा, अगर आपको जरूरत पड़े, अगर कमेंट में आया तो मैं अपेयरिंग वालों को भी डालूंगा। यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन दिख रहा है, अपेयरिंग और पास्ट। तो मैं जो लोग अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सिलेक्ट करेंगे, मतलब इसमें डीएलएड या बीएड में, और जो पास्ट है तो पास सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा पूरा फाइनल है तो हम पास सिलेक्ट करेंगे। चलिए पहले मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मैं यहाँ डिटेल डाल लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन में दिक्कत हो रहा था कि परसेंटेज डालना है या सीजीपीए डालना है, जिसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। मैंने यहाँ पर सीजीपीए डाला है। अगर आपने ये स्कीम से कुछ किया है तो आपका परसेंटेज में गड़बड़ी होगा। आप सीजीपीए डालिए, दोनों में से कोई ना कोई डिफरेंस दिखेगा ही, लेकिन मैंने सीजीपीए को ज्यादा प्रेफर डालना समझा, इसके लिए मैंने 10 दिया है। बाकी अगर आप परसेंटेज डालेंगे तो भी एक गलती होगा, सीजीपीए डालेंगे तो भी आपका मिसमैच करेगा परसेंटेज और मार्क्स में, मतलब जो रिजल्ट में है वैसा शो नहीं करेगा। उसके बाद मैंने इसको तो भर दिया, आप आराम से देख सकते हैं मैंने 10 भरा है फुल सीजीपीए। फिर मैं पास्ट यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम डालिए, उसके बाद यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी डालिए, देन सेशन डालिए, सेशन के बाद फुल मार्क्स डालिए, वहां पर आ जाएगा। अब रहा यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रॉब्लम आ रहा था साइन को लेकर और फोटो को लेकर। दोस्तों आप कैसा भी फोटो डालिए, ब्लैक एंड व्हाइट ही आपका इमेज आएगा। देन साइन के मैटर में, जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, देन साइन के मैटर में क्या हो रहा है कि सिग्नेचर के पूरा साइड में व्हाइट एरिया ज्यादा आपको छोड़ना है। जब भी आप अपना सिग्नेचर बना रहे हैं व्हाइट एरिया ज्यादा छोड़िए, देन उसके बाद उसको अपलोड कीजिए, उसके बाद ही आप अपलोड कीजिएगा। देन देखिए एग्जामिनेशन सिटी मैंने यहाँ पर अपलोड करके पूरा चेक करके मैंने फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया अपलोड करके। यहाँ पर आपको सेव अनलॉक करके आगे बढ़ना है। देन फिर रजिस्ट्रेशन में आपको जाके एकदम क्लिक करना है। वहां पर आपको दिखेगा कि अगर आपको लास्ट सबमिट के बाद अगर आपका सिग्नेचर अच्छा दिख रहा है तो ही आप उसको सबमिट कीजिएगा, अगर सिग्नेचर अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप सबमिट नहीं कीजिएगा। देन अब यहाँ पर फाइनल आपका आ जाएगा। देन पे एंड रजिस्ट्रेशन फी में आपका क्लिक करना है। यहाँ पर से आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट आपका यही ऑप्शन है कि आपको पेमेंट करके फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। पे एंड रजिस्ट्रेशन फी में क्लिक कीजिए। देन अपना क्यूआर कोड आएगा या फिर यूपीआई या फिर कहीं से भी आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। आपका पिछला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है, अभी आपका फाइनल स्टेप में यहाँ शो कर रहा है। मैं जैसे यूपीआई से पेमेंट करूंगा, जिसके चलते मैं यूपीआई में जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप यूपीआई से आराम से यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालिए। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप अपना पेमेंट अपना फोन पे में या फिर गूगल पे, जहां पर भी आपका यूपीआई आईडी एक्टिवेट है वहां पर आपका चला जाएगा और पॉपअप, वहां पर आप पेमेंट करके एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। देन आपका फॉर्म एकदम सब फाइनल सबमिट हो गया है। देन आप रिटर्न होम पेज पे जाइए। देन आप फॉर्म को अपना प्रिंट आउट यहाँ पर नीचे निकाल सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म प्रिंट आउट करा लीजिए। आपका फाइनल सबमिट हो गया है। देन आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर बाद में कुछ ना कुछ अगर आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ गलती हुआ है या फिर कुछ परेशानी दिख रहा है फॉर्म में,
तो आप अगर एडिट विंडो ओपन होता है, ऐसे तो ओल्ड वालों के लिए एडिट विंडो ओपन होने का कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लोग सबमिट कर दिए हैं। लेकिन अगर आप कैंसिल करके दोबारा फॉर्म भरते हैं तो आपको एडिट विंडो जब खुलेगा तब आपको मतलब सबमिट करने का या फिर एडिट करने का दोबारा मौका मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ेगा कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।